जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करता हूँ एसएससी जीडी की, तो दोस्तों एसएससी जीडी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एसएससी जीडी में इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न ज़रूर आने वाले हैं, तो आप लोगों को इस टॉपिक को अच्छे से तैयार ज़रूर कर लेना है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी जीडी में, आप इस क्लास को अगर देख कर जाते हैं तो आपके 2 से 3 प्रश्न सही होने वाले हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ग्रुप डी के लिए भी, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं एसएससी या रेलवे के, सब में इस टॉपिक से आपके प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपने खुद के नोट्स के द्वारा, पीडीएफ के द्वारा इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पीडीएफ से हम इसको पढ़ेंगे, तो आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के बारे में भी बताऊँगा, आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पहले आपको क्लास देख लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके सामने हमारी पीडीएफ आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मौलिक अधिकार के बारे में आज हम पढ़ने हैं, जिसको हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं। अगर हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कहाँ पर है, तो 12 से लेकर के 35 तक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे संबंधित है, जैसे कि मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनको वहाँ पर क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे दोस्तों आप देख सकते हैं, आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर है मौलिक अधिकार केवल लिखित संविधान वाले देशों की व्यवस्था होती है। जिन देशों का संविधान लिखित होता है उसकी व्यवस्था होती है मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर हम अनुच्छेदों को 2 भागों में पार्ट करके पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 भागों में हम इसको बांटेंगे और इस प्रकार से हम इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार। जो मेन मौलिक अधिकार आप लोगों के हैं वह अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक हम पढ़ने वाले हैं। और जो बाकी बचे हुए रह गए हैं, जैसे 12, 13, 33, 34 और 35, दोस्तों ये जो 5 अनुच्छेद है, ये मौलिक अधिकारों के जो अन्य उपबंध हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम 14 से लेकर 32 के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मूल संविधान, यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल संविधान जो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, उसमें जो मौलिक अधिकार थे वे 7 मौलिक अधिकार, मतलब 7 वर्ग थे। परंतु एक को बाद में हटा दिया गया, तो वर्तमान में अगर हम मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। 6 किस प्रकार से हुए, जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, इसके तहत हटाया गया और इसे अनुच्छेद 300 ए में कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, संपत्ति का जो अधिकार था वह एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसको जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। इसलिए मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और यहाँ पर अगर वर्तमान की बात करते हैं तो 6 बचे हैं। आगे बात करते हैं, आगे की अगर हम बात करें तो अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो 6 कौन-कौन से हैं, 7 कौन-कौन से थे और कौन-सा हटाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है। दूसरा यहाँ पर आपके सामने है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर 22 तक इसका उल्लेख किया गया है भारत के संविधान में। तीसरा अगर बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। और पांचवा यहाँ पर है अल्पसंख्यकों का अधिकार, या फिर इसको हम भाषा, लिपि एवं संस्कृति संबंधी अधिकार बोल सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। और ये नंबर 6 जो था संपत्ति का अधिकार, जिसको मैंने अभी बताया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, जो कि अनुच्छेद 21 में दिया गया था, तो इसको हटा दिया गया है। और जो 7वां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो आर्टिकल 32 में है। ये बात आप लोगों को ध्यान रख लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था, तो 44वां। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप लोगों को इसको ज़रूर याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, आगे सबसे पहले अब हम इसको सभी अनुच्छेद, जो इनके सभी अनुच्छेद हैं वो एक साथ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि समानता का अधिकार, जो पहला मौलिक अधिकार था,
समानता का अधिकार वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 14 की, अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, मतलब इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और यहाँ पर है इक्वेलिटी प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। तो यहाँ पर अगर विधि के समक्ष समता की बात करते हैं तो इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, यानी इंग्लैंड के संविधान से। और यहाँ पर विधियों का जो समान संरक्षण है इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर बात करते हैं इसमें अंतर क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का मतलब है यहाँ पर कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, कानून सबसे बड़ा होता है। यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और कहाँ से लिया गया है? रूल ऑफ लॉ। यह एक पुस्तक है जिसको प्रोफेसर डाइसी ने लिखा था। यहाँ से इसको लिया गया है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, कानून जो है सबसे बड़ा होता है। इसी को हम कहते हैं विधि के समक्ष समता। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे है विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण का मतलब क्या है? अगर हम इसकी बात करते हैं विधियों के समान संरक्षण, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया और यह एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है। अगर बात करते हैं विधियों के समान संरक्षण की, तो समान परिस्थितियों में समान और असमान परिस्थितियों में असमान न्याय की जो अवधारणा है वो होनी चाहिए। और कानूनों तक सभी की पहुंच बराबर होनी चाहिए। जैसा कि भारत में है, कानूनों तक सभी की पहुंच बराबर है। आप कानून से मतलब जो भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है वो सबकी पहुंच जो है, चाहे कोई कितना अमीर हो गरीब हो, सबकी पहुंच बराबर होनी चाहिए। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि समान परिस्थितियों में समान और असमान परिस्थितियों में असमान न्याय की अवधारणा है। मतलब जिस प्रकार की परिस्थितियाँ होंगी उसी प्रकार से आपको न्याय मिलेगा। आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 14 आप लोगों का क्लियर हो चुका है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ये चीज़ जो है वो अनुच्छेद 15 में लिखी हुई है। अगर बात करते हैं 15 में कुछ संशोधनों के द्वारा जो 15 के साथ जोड़े गए, आप लोग पढ़ते होंगे 15 का कैक है या फिर ए बी कॉलम में करके दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 के जितने भी सब क्लोज हैं वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख कर बताए हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं हम 15 सब क्लोज फर्स्ट की, 15 सब क्लोज फर्स्ट में राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर 15 का जो सेकंड है इसमें लिखा हुआ है कि प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता। 15 के एक में आप लोगों को ध्यान रखना है, राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है, किसी के भी साथ राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं होगा। दूसरी बात होती है यहाँ पर प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता है। तीसरा यहाँ पर आपका पॉइंट है, महिला और बच्चों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए भेदभाव हो सकता है। मतलब कोई छोटे बच्चे हैं या फिर महिलाएं हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो उसके साथ में आप थोड़ा सा भेदभाव कर सकते हैं। बाकी ये एक विशेष परिस्थितियां होती हैं, इसमें भेदभाव हो सकता है। ये अनुच्छेद 15 के सब क्लोज 3 में लिखा हुआ है। यहाँ पर है 15 का 4, ये जो है पहला संविधान संशोधन जब 1951 में हुआ इसके तहत जोड़ा गया। और 15 का 5 जो है वो 93 में संविधान संशोधन 2005 के तहत जोड़ा गया। और जो 15 का सब क्लोज 6 है ये 1 से 3 में संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था इसके तहत जोड़ा गया। और ये EWS जिसको हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलते हैं उससे संबंधित है। यही प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे कि 15 सब क्लोज दे देगा कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था या फिर कौन से सन में जोड़ा गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप लोगों को याद रख लेने हैं। आगे अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में पढ़ते हैं, 16 की यहाँ पर बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियों से, जो भी सरकारी नौकरी होती है उसको हम लोक नियोजन बोलते हैं। तो इसमें अवसर की समानता मतलब सबको अवसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि 7 आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता है। मतलब जो लोक नियोजन होती हैं सरकारी नौकरियां हैं उसमें 7 आधार हैं जिसके आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे धर्म के आधार पर, जैसे एक ही धर्म के लोगों को सरकारी नौकरियों में भाग लेने के लिए नहीं है, सभी धर्म के लोग भाग ले सकते हैं। दूसरा जाति के आधार पर। तीसरा है मूल वंश, मतलब जो कोई वंश जैसे चला आता है तो उसके हिसाब से भी भेदभाव नहीं होगा। लिंग, ये पुरुष या मेल दोनों प्रकार की आप देखते होंगे भर्ती वगैरह जो आती हैं वो सब पुरुष और महिलाओं के द्वारा दोनों के लिए आती है। तो यहाँ पर लिंग के द्वारा भी भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान, रहने के स्थान पर, निवास स्थान और वंश क्रम के स्थान पर, मतलब इन चीज़ों के लिए भेदभाव नहीं हो सकता है। लेकिन अनुच्छेद जो 16 है उसमें भी कुछ सब क्लोज दिए हुए हैं।
सब क्लोज की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 16 का सब क्लोज फर्स्ट में लिखा हुआ है कि सभी को अवसर की समानता है। लेकिन सब क्लोज 2 में लिखा है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, वंश क्रम के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। उसके बाद 16 का जो सब क्लोज 3 है उसमें लिखा हुआ है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है। मतलब कोई निवास स्थान ऐसे होते हैं उसके स्थान पर जो है आप लोगों का उसके आधार पर भेदभाव हो सकता है। 16 के सब क्लोज 4 में लिखा हुआ है कि नौकरी में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण। जो अनुच्छेद 16 का सब क्लोज 4 है उसमें लिखा हुआ है कि ST, SC और OBC के लिए आरक्षण आप लोगों को दिया जाएगा। 16 के 5 में लिखा हुआ है धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के लोगों को नियुक्त किया जाएगा। मतलब ये है, मान लो जैसे मदरसा हुआ, मदरसे में हम उसी धर्म के लोगों को नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ईसाई धर्म के जो पादरी होते हैं उसको हम मदरसे में नियुक्त कर दें, तो ऐसा ठीक नहीं रहेगा। तो जो धार्मिक संस्थान होते हैं तो धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के लोगों को नियुक्त किया जाएगा। ये जो है अनुच्छेद 16 के सब क्लोज 5 में दिया गया है। आगे यहाँ पर है 16 का 6 में EWS से संबंधित है, जिसको हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलते हैं। 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 17 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत इसको हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी। इसमें जो है कोई भेदभाव आपको अस्पृश्यता का अंत जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 18 आप लोगों के सामने है। अनुच्छेद 18 की यहाँ पर बात करते हैं तो उपाधियों का अंत, मतलब कोई भी उपाधि किसी के लिए परमानेंट नहीं होगी तो उसका अंत यहाँ पर किया गया है। जैसे और कुछ स्थितियों में उपाधियाँ दी जा सकती है, कुछ स्थितियों में उपाधियाँ दी जा सकती हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे राज्य सम्मान दे सकता है, जैसे सैन्य सम्मान, जो भी सैनिक होते हैं उनको सम्मान मिलते हैं, परमवीर चक्र इस तरह से, और विद्या सम्मान भी आप लोगों को मिल सकता है। दूसरी बात है यदि किसी किसी को विदेशी सरकार के द्वारा सम्मान मिलता है तो क्या होगा, तो उसे पहले राष्ट्रपति जी की स्वीकृति अनिवार्य है। मतलब अगर कोई किसी दूसरे देश से सम्मान प्राप्त कर रहा है तो उसको पहले भारत के राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, उसी के बाद ही वह उस सम्मान को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैंने आपको जो पहला मौलिक अधिकार थे आपके समानता के अधिकार, मैंने आपको समानता के अधिकार बताया जो कि 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक थे। तो दोस्तों इस वीडियो का जो पार्ट 2 है वो मैं लेकर आऊँगा, जिसमें मैं स्वतंत्रता के अधिकार से लेकर शोषण के विरुद्ध अधिकार से और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि सब जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, और अगर इस PDF को आप लेना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर उस PDF से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ करके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों को इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।